अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लें जी, आज जो बहुत कामयाब प्रोग्राम था वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। हमारे साथ 30-40 जो मुरब्बियान थे जर्मनी से, उन्होंने फ्रैंकफर्ट में हिस्सा लिया और बाद दूसरे शहरों में भी मुरब्बियान आज इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे। हमारे साथ एक मुरब्बी साहब हैं, ये तारफ़ भी करवा देंगे और थोड़ा बताएंगे कि आज का प्रोग्राम इन्होंने क्या अचीव किया है, क्या मकसद था और ये प्रोग्राम की किस कामयाबी या नोयत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार लुकमान बाबर अहमद, मुरब्बी सिलसिला। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, मुरब्बियान, फील्ड मुरब्बियान जो जर्मनी के फील्ड मुरब्बियान हैं, उनका रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है। तो आज जो दिन मखसूस किया गया था कि जो इसराइल ये मजालिम कर रहा है हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर, उसका हम थोड़ा लोगों के बारे में बयान करें, बताएं कि इसराइल इतने सालों से, अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं, क्या क्या मजालिम कर रहा है। और हम असल बात तो यही कि हम दुआ ही कर सकते हैं, जिसे हज़ूर हज़रत अमीर मोमिनीन बार बार तलकीन कर रहे हैं कि हम उनके लिए दुआ करें। और मकसद आज के फंक्शन का ये था कि हम लोगों के साथ राब्ते बढ़ाएं, उनको बताएं कि असल अमन की तब हासिल हो सकते हैं जब हम खुदा ताला पर ईमान लाएं। हज़रत मसीह इस्लाम का जो पैगाम है, खुदा ताला को पहचानने का जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो हमने मुख्तलिफ़ लायर हैं, तो वो भी हमने लोगों को दिए थे। फिर लोगों से हमने बाज़ के फ़ोन नंबर भी हमने हासिल किए हैं जो हमसे राब्ते में भी रहना चाहते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो इधर की जो भी आवाम है उसको भी ये पता चल रहा है कि ये जो मज़ालिम है ये बहुत ही ख़तरनाक है और सिर्फ जमात अहमदिया ही है जो आवाज़ बुलंद कर रही है। और ये सिर्फ खलीफा वक्त की बदौलत से हमें ये तौफीक मिल रही है। अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत डाल रहा है। और हमारा सब अहमदियों का फ़र्ज़ है कि हम तमाम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें कि वो वक्त के इमाम को भी पहचाने और ये जो मज़ालिम किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके जो ये जुल्म करने वाले इनके पकड़ के जल्दी सम्मान पैदा करें। बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में इस लेवल का प्रोग्राम दुनिया में आज तक कहीं जहाँ 80-90 मुरब्बियान एक ऐसी जगह पे, सिर्फ फ्रैंकफर्ट में नहीं है, डार्मस्टाड में भी 20 एक ही दिन में ये पैगाम जो है हर वक्त हो रहा है, इधर फ्रैंकफर्ट में, डार्मस्टाड में और वीसबाड में जी। और तीनों जगहों पे हमारे मुरब्बियान हैं जो इधर ही जामे जर्मनी में गए हैं, उनको इधर की ज़ुबान आती है, इधर के लोगों के साथ, इधर के बच्चों के साथ उनका ज़ुबान का कोई मसला नहीं है। और हम इस्लाम की पुरअमन तालीम और मसीह इस्लाम का जो पैगाम है, जमात अहमदिया का जो पैगाम है, मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी के लिए नहीं, वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हमें बहुत मुस्बत फीडबैक, मेरा एक तुर्की खातून ने ये भी कहा था कि जो तुर्की लोग हैं उन्होंने अब तक ये नहीं अचीव किया कि वो इस तरह इकट्ठे हो के, हालांकि वो तादाद में भी हमसे ज़्यादा है, वसाइल भी उनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन ये सिर्फ हज़रत मसीह इस्लाम की दुआएँ हैं कि हम कम वसाइल में ही हमारे काम में इतनी बरकत है। उस दीन का पैगाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल इस्लाम है वो चेहरा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अहमदी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने दायरे में अपने लोगों को इसके बारे में बताए कि हज़रत मसीह हम आ चुके हैं और अब असल जो अमन है वो सिर्फ हज़रत मसीह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आशिक़ सादक़ है उनको मानने में। आपको याद होगा कि जामिया कौन से ईयर में यहाँ स्टार्ट हुआ था जर्मनी में? यहाँ पे जामिया जर्मनी 2008 के साल में शुरू हुआ था, और खिलाफत के 100 साल हुए थे। और 2008 में बैतूल में क्या था, और फिर 2012 में दिसंबर 2012 में रीशाद में। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 2008 में अगर आगाज़ हुआ है, 12 और 5 17 साल में ये 90 के करीब मुरब्बियान जो हैं जिन्होंने आज 3 शहरों में ये काम किया, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगले 20 सालों में, 30 सालों में तादाद कहाँ से कहाँ पहुँच के, बल्कि हर साल ही बढ़ती जा रही है। और ऐसे कोई और मुसलमान अदारा ऐसा नहीं है जिनके जो इमाम है वो इधर ही पले बड़े हों, इधर ही उन्होंने तालीम हासिल की इस्लाम की, और फिर उन्हीं की ज़बान में जमात यानी कि इस्लाम का पैगाम पहुँचाए। ये सिर्फ जमात अहमदिया कोई इस बात की तौफीक मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपने, थैंक यू। Liebe Passanten, liebe Passantinnen, wir sind die Muslime der Ahmadiyya Muslimgemeinde, die in Gaza stattfindet. Und jetzt möchten wir das Ganze hier beenden
mit einem Gebet und werden ein stilles Gebet führen. Wenn Sie möchten, können Sie gerne dabei sein. Sie können auf Ihre eigene Art und Weise beten. Ich würde jetzt einen Imam nach vorne bitten. Wir sind die meisten von uns sind Imame hier und wir werden jetzt hier für die ganze Situation beten. Ja.